जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जमनाई राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 दिसंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक कैसी 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जमनाई के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं जमनाई के लिए। जमनाई की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जस्टिस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है। या तो कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स हो रहा है, या ये हो सकता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है एंड आप लोग ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए। ओके, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एंड अपने लिए दोनों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने लव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किया हो लेकिन आप लोगों का किसी कारण से यूनियन नहीं हो पाया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आज मज़े की बात यह है कि साइन बहुत ही कम निकल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। पहले ही कार्ड आ चुका है एक्सट्रीम पेन का। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल इतना टूटा हुआ है कि जैसे कोई इंसान बिल्कुल पड़ जाता है, वो कहता है कि अब मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। जैसे बैटल फील्ड में होता है कि जब कोई सोल्जर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके इतने ज़्यादा तीर लग जाते हैं कि वो, या ये कहा जाए कि इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि वो बिल्कुल वुंडेड वॉरियर की तरह लेट जाता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इस तरह की कंडीशन हो सकती है आपके पार्टनर की, या ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में एंड आपको सबने धोखा दिया है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ कोई गेम खेला है, या तो ये आपके साथ इन्होंने जो रिलेशनशिप है वो फ्लर्ट के बेस पे स्टार्ट किया था। ये थोड़े से गेम प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, मतलब मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो ये गेम खेलने वाले, जैसे कि आपको अपने पीछे दौड़ाना, आपको मतलब रनर एंड चेजर वाली कंडीशन कि अपने आप ये भागते रहे एंड अपने पीछे आपको दौड़ाते रहे, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। या ये आपकी लाइफ में आए, आपको अपनी हैबिट, अपनी आदत लगवा दी एंड फिर ये गायब हो गए। तो इस तरह की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनके पास्ट में मल्टीपल अफेयर रहे, लेकिन अब ये आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लर्ट करते करते इनको आपसे जेन्युइन लव हो गया। हो सकता है कि इस चीज़ का इनको आइडिया ही नहीं हो पाया, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपको अपने पीछे दौड़ाया, जिस तरीके से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया या टाइम को इतना खींच दिया, इतना डिले किया, ये सारी चीज़ों से अब आप पस्त पड़ चुके हैं। अब आपकी हिम्मत नहीं होती है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका विश्वास इन पर से भी ख़त्म हो गया है। अब आपको कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब आप अकेले हैं तो अकेले बेटर हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब आपको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं कि मतलब ये कंtemplation कर रहे हैं कि कब कितनी गलती हुई इनसे। ये आपकी भी गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि गलती इन्हीं की थी, जिसकी वजह से आज आपके अंदर इस तरह की हालत है। मतलब अब आप शायद, अगर ये आपको कोई ऑफ़र भी करते होंगे, अब ये अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको दिखाते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप इंटरेस्ट, आपकी तरफ से बिल्कुल कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती होगी इनको। इसका रीज़न यही है कि आप अंदर से इतने टूटे हुए थे एंड उसके बाद भी आकर के इन्होंने आपके साथ गेम प्ले करने में कसर नहीं छोड़ी। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको वही दुख दिया है जो आपको पास्ट में कई लोगों ने दिया था। ओके, अब आपकी कंडीशन क्या है?
मुझे लग रहा है कि आप लोग ने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग पस्त हो चुके हैं, तो आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अब जो होना हो सो हुआ करे, या नहीं भी होना है तो ना भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मतलब किसी भी चीज़ में एक्सेस हो जाती है जब वो, तो फिर उससे इंसान को नफरत हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप छोड़ चुके हैं सब कुछ। आपने हो सकता है अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ आपको आपके साथ खेला है। ओके, मतलब आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, एंड ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं आप। यस, आपके पार्टनर या तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि हो सकता है ये थर्ड पार्टी में है। ओके, या तो थर्ड पार्टी में आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, एंड इसी वजह से शायद ये आपके लिए चाहते तो बहुत कुछ रहे कि ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन वही चीज़ थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, लेकिन ये फ्लर्ट आपके साथ करते रहे, एंड इनको फाइनली इस बात का एहसास भी नहीं हो पाया कि फ्लर्ट करते करते कब ये आपसे अनकंडीशनल लव करने लग गए। ओके, हो सकता है कि इनके पहले मल्टीपल अफेयर्स थे, या मल्टीपल लोगों से अपोजिट जेंडर से बात करने का इनका क्रेज़ था, लेकिन फाइनली इनका माइंडसेट था कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो इनको ये नहीं था कि ये किसी डीप कनेक्शन में गए हों। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके साथ जिन्होंने फ्लर्ट किया वो इनको महंगा पड़ गया, मतलब कि इनको वाकई में आपसे ट्रू लव हो गया, एंड अब आपका ख्याल इनके माइंड में 24 घंटे रहता है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। शादीशुदा होते हुए ये किसी और के साथ कनेक्शन में आई कैसे, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एंड इनको जस्टिस चाहिए। एंड हो सकता है कि ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि आपको इन्होंने बताया ही नहीं था कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन जस्टिस तो आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर दिए हों, सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गए हों, एंड अब आप डिज़ायर कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ओह माय गॉड, चलिए जी, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1, 4, 5। ओके, 41, 45 एज हो सकती है किसी की, या 444, 111, 555 नंबर आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या अप्रैल, मई एंड जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये आप लोगों की बर्थडे हो सकती है। ओके ओके, बर्थडे, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने चीज़ों को लटकाया बहुत है, या तो ये आप हो सकते हैं जिन्होंने चीज़ों को बहुत लटकाया है, एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिस वजह से शायद आपका ट्रस्ट इशू बन गया है। आपको लगने लगा है कि जैसे आपके पार्टनर भी आपके साथ गेम खेल गए। ओके, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को लटकाते रहे, या शायद आपने चीज़ों को इतना लटका दिया कि आपके पार्टनर बिल्कुल पस्त हो गए। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एंड इनको ऐसा फील, इनको आपसे जो अनकंडीशनल लव इनको आपसे हुआ है, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि ये तो प्लेयर थे। देखिए, आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि जो प्लेयर टाइप का इंसान होगा उसको बहुत ही इनोसेंट पर्सन पसंद आएगा, एंड आपने ये भी देखा होगा कि जो बहुत सीधा साधा इंसान होता है उसकी मैरिज हमेशा बहुत ही क्लेवर इंसान से होती है। वो होता ही इसीलिए है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत चालाक थे, लेकिन इन्होंने आपके जैसी इनोसेंस कहीं देखी नहीं थी, एंड ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये जानते हैं कि आपका विश्वास इन पे नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके लिए आने की। यस, ये आपका पास्ट वर्जन एंड प्रेजेंट वर्जन में काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या तो ये हो सकता है कि
देखिए कंपैरिजन तो इनका चल रहा है, या तो आपका आपके पास्ट वर्जन से कंपैरिजन चल रहा है, या खुद का कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ये मजिशियन की फॉर्म में थे, ओके, पहले ये प्लेयर एनर्जी में थे, अब ये हर्मिट हो गए हैं, मतलब बहुत चुप हो गए हैं, बहुत गहराई में सोचने लगे हैं, बहुत इनकी पर्सनैलिटी बदल गई है, ये हो सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि या तो ये आपका कंपैरिजन थर्ड पार्टी से करते हैं, जो भी इनका पार्टनर है उससे, ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी बहुत तगड़ा चल रहा है, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सोच चल रही है कि ऐसा था वैसा था, लेकिन ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये एक जंप लगाने के मूड में हैं, ओके। तो अब देख लेते हैं कि ये कब तक आएंगे आपके पास। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए फिर से थर्ड पार्टी आ गया, या तो आप कहीं जा रहे होंगे, या तो इनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, तभी आएंगे आपसे मिलने के लिए, या तो ये आपको लेके कहीं जाने वाले होंगे, ओके, तभी आएंगे आपसे मिलने, मतलब फाइनली आपको फाइनल कॉल करने के लिए, फाइनली आपसे मिलने के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 दिन में भी आ सकते हैं। अब 6 ईयर्स तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सॉर्ड आ चुकी है, लेकिन आप मैक्सिमम 6 मंथ वेट करिए, इससे ज़्यादा वेट मत करिएगा, ओके, लेकिन आप 6 दिन में भी आने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। बेल फ्रूट, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी। गुड थिंग टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है। फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब गाइडेंस देख लेते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। डिवाइन प्लीज गिव मी 1 कार्ड। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए यहाँ पे मदर मैरी आ चुकी हैं। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल। क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को सोचना बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है। एंड आपकी हीलिंग होने का टाइम आ चुका है, मतलब आपके अंदर ये जो भी पेन है इसके एंड होने का टाइम आ गया है। 23 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपका ट्रांजिशन चल रहा हो सकता है, एंड यहाँ पे आपको आउल दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, तो आपको ऐसे ऐसे मैसेज दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, या ऐसी विजडम दी जाएगी कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी पेन है उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। 39 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर यस, या तो ये आपकी एज हो सकती है। आर्कएंजल गैब्रियल आ चुके हैं। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, मतलब आपके अंदर या तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छा चुकी है, बहुत डिप्रेस हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, तो आपसे वाइट लाइट में एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आपको पॉजिटिव होना है, ऐसा कह रहे हैं आपके आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये क्या कहते। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी, तो ये आपको अपना आधा पार्ट मानते हैं, अदर हाफ मानते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, ओके। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात करते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ये आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं, एंड इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।